मंद आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको आज के पहले लाइव स्ट्रीम सेशन में खुश आमदीद कहता हूं, जिसका मौजू है कि क्या इंसाफ होगा। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में एक दफा फिर तमाम कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ मरकूज हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में पूरी कौम जो है उसको धोखा तो नहीं लेकिन मायूसी बहरहाल जो है वो जरूर हुई है। मायूसी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की पासदारी करवाने में नाकाम रही है, 90 दिन में इलेक्शन करवाने में नाकाम रही है। लेकिन आपके सामने हैं, मजबूरियां हैं, हालात हैं, जैसे कैसे भी हैं आपके सामने हैं और आपको पता है। इस लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो मुझे ज्वाइन करें और आप लोग ज्वाइन करके अपने ख्यालात जो इस टॉपिक के ऊपर हैं, अगर आप उसका इजहार करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप खौफजदा नहीं है और आप बात करना चाहते हैं तो ये नीचे स्ट्रीम यार्ड का लिंक आपको नजर आ रहा है। इस लिंक के तहत आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी क्या आवाज है, आपकी क्या राय है, वो राय आप जरूर दे सकते हैं। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक दफा जब आप अपनी राय का इजहार कर लें तो उसके बाद बहरहाल मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप बराए मेहरबानी जो है वो स्टूडियो आपने फिर छोड़ के चले जाना है। और एक वक्त में मेरे पास मैक्सिमम 8 स्लॉट्स हैं, एक एक करके मैं मौका दे पाऊंगा। हमेशा की तरह ये मैं प्रोग्राम चलता हूँ। लोग कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर लाइव आया करें, तो यूट्यूब पे लाइव आने के लिए मुझे एक बकायदा बड़ी लंबी लीगल बैटल लड़नी है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से फंड्स भी इकट्ठे कर रहा हूँ। लोगों को इतराज होता है कि क्यों किया जा रहा है, तो उनको अंदाजा नहीं है। लोग मशवरे देते हैं कि अमेरिका की अदालतें या फलानी अदालतें। भाई मैं लंदन में रहता हूँ तो मेरी जुरिस्डिक्शन यहाँ पे जिस अदालत में मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पे मुकदमे कर सकता हूँ। ये बात शायद समझ नहीं आती। और उसके बाद जो हालात इस वक्त बन रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है कि साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की अहलिया को भी जो है वो अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले तो औरतों के ऊपर हाथ नहीं डाला करते थे, अब औरतों के ऊपर भी जो है बराह रास्त हाथ डाला जा रहा है। और ये बात जो इस वक्त जो चल रही है, जो आपके सामने ये सारी सूरत हाल है, इसके अंदर एक आलम है, कसम पसरी का आलम है। लोग फ्रस्ट्रेशन के अंदर हैं, फ्रस्ट्रेशन में बहुत सी बातें करते हैं, जितने मुंह उतनी बातें जरूर हैं, लेकिन एक डायरेक्टेड एफर्ट की जरूरत है। और उस डायरेक्टेड एफर्ट के लिए ही हमने एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे लंदन के अंदर बनाई है, जिसका नाम जो है वो सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर है। कास्ट के नाम से जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। और मैंने आपसे कल भी दरख्वास्त की थी, मैं आज फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर जो है उसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और आप जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें। और उसकी वेबसाइट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, बड़ा ही सिंपल है। सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर .co.uk के ऊपर अगर आप जाएं तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये crowdjustice.com के ऊपर जो है वो इस वक्त फंड्स भी रेज कर रही है ताकि आप लोगों का केस जो है वो आगे लेके जा सके। और इस जो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो मैं, बल्कि वेबसाइट ही मैं चाहूंगा कि एक दफा आपको दिखाऊं ताकि आपको आइडिया हो कि ये क्या वेबसाइट है। और इन द मीन टाइम ये लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, ये लिंक आप करके आप इसके ऊपर जो है वो इसको अपने ब्राउजर में डाल के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडियो के अंदर। मैंने ये लिंक जो है दोबारा इसको अमेंड भी कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर बात है नई नई लिस्टें निकल रही हैं, लोग खौफजदा बैठे हुए हैं आने के लिए। लोग इतनी आसानी से तैयार भी नहीं होते, सबका जो है वो अपना अपना तरह निकला हुआ है। वो तो आपकी बात आप मैं समझता हूँ, बिल्कुल वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहूंगा। ये सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर आपको जो है ये नजर आ रही है, ये इनकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको नजर आ रहा है कि ये जनाब सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर, ये वेबसाइट जो है ये इनका एड्रेस है। और इनका ईमेल है citizens@protonmail.com, आपको नजर आ रहा है। उसके अलावा सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर या कास्ट के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई है। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये हम बाकायदा तौर के ऊपर एफर्ट्स कंबाइन करके आके जो है, आपको मैंने वादा किया था कि आप लोगों की सपोर्ट के साथ हम लोग जो हैं
वो बहुत से ऐसे एंडेवर्स कर रहे हैं जो लीगल बैटल्स हम जो है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर वो लड़ रहे हैं, उनके अंदर ये अहम तरीन ये फोरम है लीगल बैटल्स के लिए। इस फोरम को हमारे जैसे मुख्तलिफ मेडिक्स ने, डॉक्टर्स ने, लॉयर्स ने और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने मिल के इस फोरम को बनाया है, कास्ट को। और मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि कास्ट के ऊपर ये डोनेट का बटन आपको नजर आ रहा है, बराह रास्त इसके ऊपर आप जाएं, इसको डोनेट करें। ज्यादा इसके ऊपर खर्चा अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए शायद नॉट सिक्योर तो लिखा हो, लेकिन इट्स अ वेरी सिक्योर वेबसाइट, ये आपके सामने नजर आ रही है। और फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं ये इसके अंदर आपको इशू है कि आप बराह रास्त इसके ऊपर, लोग डरे हुए हैं आजकल, नहीं कर सकते, तो फिर मैं दरख्वास्त ये करूंगा कि मैं आपको फिर दूसरा उसका ऑप्शन भी है वो भी मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, ताकि उस ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप जो है वो सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर कास्ट को आप सपोर्ट कर सकें, इस ऑर्गेनाइजेशन को आप सपोर्ट कर सकें, ये भी बहुत जरूरी है। ये आप देखिएगा, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का इस वक्त आपको नजर आ रहा है, मेरी मिसेस सबीन कियानी ने जो है who is a human rights activist herself, उन्होंने ये शेयर किया है crowdjustice.com के ऊपर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, पॉलिटिकल सप्रेशन इन पाकिस्तान। इनका टारगेट जो है वो बड़ा सिंपल है, 2005 इन्होंने पाउंड अभी तक जमा कर लिए हैं, उनका 10,000 का प्लेज है और अभी तक सिर्फ 17 जो है वो प्लेजेस अभी तक हुई हैं। और मैं इसके अंदर लाजमी तौर के ऊपर खुद भी प्लेज करने वाला हूं, और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके इसको जो है इसको प्लेज करें, और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम इंशाल्लाह खड़ा करने में हम इसकी मदद भी करेंगे। और एक दिन में ही सिर्फ जो है 29 डेज टू गो, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये 10,000 पाउंड जो है ये हर सूरत में हम इसको रेज कर लेंगे। और इसके अलावा भी जो है लाजमी ये इंशाल्लाह रेज हो जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानीज ये काम करना जानते हैं। मेरे ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर आपको जो है वो तमाम की तमाम चीजें इसकी जो है वो नजर इस वक्त जो आपको आ रही हैं। मैं दोबारा आपको ये भी दिखा दूं कि ये जो फंड है ये बकायदा, क्योंकि लोग पूछते हैं कि जनाब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी लीगल फीस के हिसाब से एक लिमिट तक लाजमी हो सकती है, लेकिन बेसिक रिसर्च अगर आप करें कि किस चीज का कितना ज्यादा जो है वो ट्रांसपेरेंसी है, तो वो आपको फौरी तौर के ऊपर मतलब कितना खर्चा आता है किस किस्म के केस के अंदर, तो आपको फौरन पता चल जाएगा। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड पॉलिटिकल सप्रेशन इन पाकिस्तान जो है ये आपको नजर आ रहा है इस वक्त। और यहाँ पे ये जो बातचीत है ये इनको अगर आप सपोर्ट करेंगे तो लाजमी तौर के ऊपर इनको आप सपोर्ट भी करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं खुद भी इनके साथ, आई एम आल्सो देयर मेंबर एंड आई विल definitely I will raise funds for this organization and I will donate myself as well, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि कास्ट को आप सपोर्ट करें। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, पॉलिटिकल सप्रेशन पाकिस्तान के ऊपर आप लोग गिला करते हैं कि सारे अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के क्यों बैठे हुए हैं, लोग बात क्यों नहीं करते, तो लोग अब बात कर रहे हैं। और लोगों की बात करने को अब आपको जो डराने की कोशिश की जा रही है, तो बात तो यही है कि जो डर गया वो मर गया, ये तो पुरानी कहावत है। और इसलिए अगर आप डर गए तो जाहिर बात है फिर ये आपको डराते डराते थकेंगे नहीं, ये इसी तरह चलता रहेगा, सिलसिला जो है ये चलता रहेगा, और इसी तरह ये कहानियां जो है लोग करते रहेंगे। तो आपने जो है वो किसी भी सूरत डरना नहीं है अजीजान मन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी सूरत डरना नहीं है। और इस सिलसिले को जो है वो आगे चलते रहना चाहिए और इसको आप चलाते रहें। तो ये सबसे ज्यादा बेहतरीन काम ये है कि आपकी आवाज हक जो है वो बुलंद होनी चाहिए। अवाम इस वक्त क्या बात कर रही है, ये इस जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर और मौजूदा जो सूरत हाल बनी हुई है उसके ऊपर बात करने के लिए मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि अवाम की बातचीत जो है, एक तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करने का लिंक जो है वो नीचे इस वक्त मौजूद है। लेकिन मेरे ख्याल में लोग जो है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोगों के पाकिस्तान में रिश्तेदार भी हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन फिर भी लोग जो बात कर पा रहे हैं उनको हम दावत देते हैं, जो बात करना चाहते हैं, अपना मसला उठाना चाहते हैं, तो उनको, ताकि ये गिला ना रहे कि उनको हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया, उस वजह से ये आपके सामने है। इमरान अफजल राजा साहब कहते हैं कि डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को जो आज अदल के ऐवानों में बैठे हैं और इनके लिए सिर्फ अपनी बीवी बेटियां मोतबर हैं और किसी और की नहीं। अब उमर सरफराज चीमा की एहलिया को ढाल बनाकर उसे तोड़ेंगे क्योंकि मर्दाने जरासीम
ख़त्म हो चुके, मर्द से लड़ने का हौसला नहीं। शाकर महमूद अवान साहब की रिपोर्ट के ऊपर वो कमेंट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब मतलूबा नताइज ना मिल रहे हों तो ये हरकतें होती हैं। और फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की अहलिया को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। उमर सरफराज चीमा को आज जिस जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने के लिए अदालत में पेश किया गया था, उमर सरफराज चीमा की अहलिया मिलने के लिए अदालत पहुंची। पुलिस ने कमरा अदालत के बाहर उनको गिरफ्तार कर लिया। ये आपको बात जो है वो नजर आ रही है, सामने आपको नजर आ रहा है। उसके बाद अजीजान मन यहाँ पे जो इस तरह के हालात बने हुए हैं, उसमें ही आपको ये नीचे उमर सरफराज चीमा साहब की जो गिरफ्तारी है वो भी आपको इस वक्त वीडियो भी नजर आ रही है। उस वीडियो के अंदर जो है वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह उनको गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा जो है वो खुर्रम इकबाल साहब ने कहा कि सब बयानात हैं, हमें दिखाएं कि ट्रायल कहाँ से शुरू हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का लतीफ़ खोसा से इस्तफसार जो है, और उसमें लिखा हुआ है इनकदू नामी एक हैंडल ने कि मंसूर पंचायती के रिमार्क्स का बुनियादी मतलब यह है कि ISPR के आलामिया को कौम संजीदगी से ना लिया करे। ये उन्होंने कहने की कोशिश की है। और यहाँ पे जो है वो शोबाज शरीफ जो है वो शो मारने पहुंचे हुए हैं या अपना कशकोल लेके पहुंचे हुए हैं, वो भी आपको इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है। आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर चलते हैं, आप लोग क्या बातचीत कर रहे हैं उन कमेंट्स के ऊपर हम आते हैं। आमिर रावलपिंडी से कहते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता, यह आप कह रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि सबकी बात सुन ली, जब तक खूनी इनकलाब नहीं आएगा हालात कभी ठीक नहीं होंगे। ये आपकी जाती राय है, आप ये कह रहे हैं। हम तो जमहूरी इनकलाब भी, अगर आप खूनी की तो आप बाद में छोड़ें, बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि जमहूरी इनकलाब आना चाहिए, अवाम को निकलना चाहिए। अवाम निकल आए तो दुनिया को नजर आ जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी खूनी इनकलाब की। अगर आप बिलीव करते हैं पुरअमन जमहूरी इनकलाब भी पाकिस्तान में अगर आ जाए, अवाम निकले, तो बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ उसके जरिए मामला हल हो सकता है। अमजदिया कहते हैं कि जी बेगैरत फौज और बेगैरत पंजाब पुलिस, और पंजाब पुलिस पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाने का ख्वाब देखने वाले लोग जो हैं वो जाहिर बात है वो कामयाब हो चुके हैं, यहाँ पे लग तो यही रहा है। उसके अलावा आबिद अली कहते हैं कि खानदानी लोगों से तो दुश्मनों की औरतों की इज्जतें महफूज रहती हैं। आपको किसने कहा आबिद अली साहब के यहाँ पे खानदानी किस्म के लोग जो है वो सारे के सारे ऊपर बैठे हुए टॉप ब्रास में नहीं है? तो ये इसी वजह से यही माल आया हुआ लगता है। दिल्ली हसनाबाद वाले पूछें जाके उससे कि ये क्या तुम्हें ये सिखाया था हमने। अजी कहते हैं जी आवाम सो रही है, ऐसे इनकलाब नहीं आते। ठीक है। टाइगर कहती है टाइगर कहते हैं, टाइगर 00786 कहते हैं कि शेम ऑन न्यूट्रल्स में गॉड्स कर्स ऑन हिम। आप कहते हैं अजी फिर कहते हैं शोबाज इन फ्रांस। शोबाज जो है वो शोबाजियां कर रहा है, वहां पहुंचा हुआ है, पर हमारा मौजू वो नहीं है। एक कहते हैं जी उड़ता उड़ता तीर कहते हैं कि सारा काम अमेरिका के कुत्ते कर रहे हैं। जी कहते हैं राजे नेक्स्ट डीजी डर्टी हैरी होगा क्या? जी बिल्कुल, वो एम तो यही है, इसीलिए तो उनको सपोर्ट कर रहा है। कुछ गालियां हैं, वो गालियां मैं बहरहाल जो है वो नहीं कि आपको बता सकता। बिल्कुल जी, उसका एम तो यही है ना जी कि नेक्स्ट डीजी अभी तो उसने लगना नहीं है। अभी तो मेरे चैनल प्रमोट हुआ है, नेक्स्ट डीजी और 26 में लगना है। इसकी एक्सटेंशन के बाद आसिफ मुनीर को एक्सटेंशन मिलेगी तो फिर ही लग सकता है ना, उससे पहले तो नहीं लग सकता। और उसके अलावा जो है आप कहते हैं कि बहुत शुक्रिया मेरी तारीफों का आप कह रहे हैं। ताहिर लोधी साहब कहते हैं जी आदिल भाई और ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली अब्बास कहते हैं आईके को इमरान खान को कॉल देनी चाहिए। ठीक है जी अली, आप कह रहे हैं इमरान खान को कॉल देनी चाहिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे हैं मुर्दाबाद के, वो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आसिम इसकी कहते हैं कि इज इट पॉसिबल टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ हु इज पेइंग दीज जनरल्स इन आवर लाइफ टाइम? आप लोग पे कर रहे हैं, आपके टैक्स का पैसा पे कर रहे हैं उनको। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नारे हैं, पीडीएम के खिलाफ नारे हैं। आप आवाम के, ये आवाम की राय आपके सामने है। दिस इज रियल जहाद, प्लीज कम आउट, आप कह रहे हैं।
मतलब کہ جو آپ जमहूरी हक अपना इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकलें, अपने घर से बाहर निकलें, जमहूरी पुरअमन जमहूरी एहतजाज का जो असर होता है वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप पुरअमन जमहूरी एहतजाज करेंगे। तो सिर्फ जलसों में नहीं जाएंगे और कॉल्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन पुरअमन जमहूरी एहतजाज करेंगे आप, तो जाहिर बात है आपको पता चलेगा कि उसका असर पूरी दुनिया उसको देखती है, उसको सराहती भी है और उसके लिए आवाज भी फिर उठाती है। और वही बात जो है वो 1 करते हैं कि सर जिस वक्त तक पाकिस्तानी बाहर नहीं आते कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क का, ये आप कह रहे हैं। उसके अलावा जनाब जरदारी साहब के खिलाफ भी नारे यहाँ पे लग रहे हैं। न्यू फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं चाचू विस्की है, बिल्कुल यही आप कह रहे हैं। जनाब अता भाई आप कह रहे हैं लव यू। आदिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान कहते हैं कि सर जमहूरी इनकलाब से कुछ नहीं होगा क्योंकि पूरा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके कंट्रोल में है। मेरा नहीं ख्याल, देखें सोशल मीडिया तो इनके कंट्रोल के अंदर नहीं है ना, तो सोशल मीडिया तो आप जो है वो जमहूरी इनकलाब के जरिए उसको मोबिलाइज कर सकते हैं ना। तो बात तो ये है, बात तो हिम्मत करने की है। अली खालिद कहते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स पे आपका क्या कहना है? जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो अपने मालिकों के रिमार्क्स बोल रहे हैं, मेरा यही कहना है। उनके मालिक कौन है वो उनके रिमार्क्स से वाज़ेह है, इससे ज्यादा खुल के मैं क्या बात करूं। इनके इसी किस्म की हरकतों की वजह से पाकिस्तान की जो अदलिया है वो ऑन रिकॉर्ड दुनिया में जो है वो 129 नंबर है आउट ऑफ टोटल 140। मतलब क्या 11 आपसे नीचे सिर्फ मुल्क है, वो भी कोई ऐसे मुल्क होंगे जो बनाना रिपब्लिक्स आपकी तरह की होंगी। तो आप इफेक्टिवली एक बनाना रिपब्लिक हैं, इसलिए आपकी ये रेटिंग्स हैं इस वक्त जो नजर आ रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। आसिम मुनीर के खिलाफ नारे हैं। जस्ट जस्ट किडिंग हबीबी कहते हैं कि औरतों पे हाथ डाल दिया है तो फिर सबर कैसा और किस चीज का? आई डोंट गेट इट। सबर तो मैं भी आपके सामने करके बैठा हूं, मेरी घर की औरतों के ऊपर भी हाथ डाला गया है, लेकिन आवाज हक जो है वो लीगल तरीके के साथ हम उठा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बना रहे हैं बाकायदा तौर के ऊपर यहाँ पे यूके के अंदर, और उसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खड़े कर रहे हैं और आवाज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की पब्लिक ओपिनियन को हमने ये बात बतानी है कि पाकिस्तान के अंदर फस्तायत है, फैशिज्म है, कोई हुकूमत नहीं है इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं। और जब पूरी दुनिया बोलेगी तो जाहिर बात है ग्लोबल पावर्स को, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। ये बात जो है बहरहाल करनी पड़ती है। आपको पता है ओवरनाइट किसी चीज के अंदर भी जो है वो कुछ भी सूरत निकल नहीं सकती। अरीबारी कहते हैं जनाब के पाकिस्तान में टैक्स देने का कोई फायदा नहीं, पाकिस्तान पीपल शुड अवॉइड पेइंग टैक्सेशन। आई डोंट नो, पर टैक्स आप ना दो तो टैक्स तो डायरेक्ट टैक्सेशन है पाकिस्तान के अंदर, और टैक्स अगर आपने देना है तो जाहिर बात है कारोबार आप तभी कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। बाकी आप इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसकी कॉल तो कोई लीडर ही दे सकता है सिविल डिसोबीडियंस की, जिस तरह इमरान खान साहब ने 14 में कॉल दी थी। अगर वो उसको देते हैं कॉल और वो कॉल जस्टिफाइड है, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए भी सही कॉल दी गई हैं, तो फिर उसको ज़रूर कंसिडर किया जा सकता है, मैं ये कहना चाहूँगा। नदीम अंजुम के बारे में, DGISI के बारे में नारे लग रहे हैं जनाब मुर्दाबाद के। उसके अलावा कहते हैं जी पाकिस्तान रेहान न्याजी कहते हैं पाकिस्तान चोरों का अस्तबल बन गया है। सैड, आई एग्री। फैसल नसीर के भी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं जी। रूबी रूबी कहती हैं कि धरना डरना नहीं लड़ना होगा। जी बिल्कुल, आपको अपने जमहूरी हक के लिए लड़ना होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। प्लेट पे रख के तो कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान माफिया मुर्दाबाद के आप नारा लगाते हैं, जी बिल्कुल, ये तो सारे के सारे यही लगा रहे हैं। वन अननोन कहते हैं कि अवाम सो रही है, मर चुकी है। मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में अवाम को पता है, अवाम को मौका चाहिए इलेक्शन का, मौके का लोग इंतजार करें। बहुत शुक्रिया आपका। सारे के सारे जो कह रहे हैं कि इसके अलावा आपके न्यू कमेंट्स की तरफ मैं जाता हूँ। नदीम अंजुम गंजुम की खबरें सारी मैं आपको ट्विटर के ऊपर देता रहता हूँ। लोगों में एकता नहीं है, ये आप कहते हैं कि इत्तेफाक नहीं है लोगों में, आप ये कह रहे हैं कि लोगों में एकता नहीं है। लोग अगर एकता हो तो फिर जो है वो सब कुछ चल सकता है। अच्छा, इमरान कहते हैं आदिल भाई मेरे 5 चैनल बंद कर दिए जिन पर आपकी वीडियो चला रहा था, अब 30 और बना दी है। यार क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
آپ بات چیت کر رہے ہیں. آپ آسم کہتے ہیں اس کے علاوہ کہ I don't see a single influencer that is not controlled by army at some level. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایون یہاں پہ پاکستان سے باہر بھی لوگوں کو ڈرا دیا گیا, اس طرح ڈرا دیا گیا ہے کہ کوئی ابھی کھل کے آپ کو, میں اگر کسی کو کہتا بھی ہوں کہ آگے آپ نے بات کرنی ہے تو وہ بڑا ہی سہمے ہوئے لہجے میں بات کرتے ہیں اور بہت محتاط گفتگو کرتے ہیں, مطلب کھل کے بات بھی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ظاہری بات ہے ڈرا دیا گیا ہے, کنٹرول کر لیا گیا ہے, انفلوئنس کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ کا بھائی جو ہے وہ لگا ہوا ہے محمد بن قاسم بن کے, تو کوئی نہیں, ہم تو شامل ہیں آپ کے ساتھ, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ تو کام ہم نے کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کہتی ہیں اللہ 1 2 3 عادل راجہ, اگر الیکشن ہوئے تو کوئی اوورسیز پاکستانی ووٹ کاسٹ کر سکے گا؟ اس وقت تو موجودہ حالات میں تو نہیں اجازت دی ہوئی. آپ پاکستان جا کے کر سکتے ہیں ووٹ کاسٹ, اور پتہ نہیں آپ کتنے سیف رہیں گے وہاں پہ یا نہیں رہیں گے. پاکستان وائس 786 کہتے ہیں کہ نہ جج, نہ جرنیل, نہ جرنلسٹ, کوئی پاکستانی قوم کا خیر خواہ نہیں ہے. یہ آپ کی رائے ہے, آپ نے کہا ہے. عابد علی کہتے ہیں کہ عادل بھائی جان ایسا ہی ہے, لوگ ڈر گئے ہیں. ظاہری بات ہے ڈرایا ہوا ہے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں تو ڈرتے تو ہیں لوگ. بہت شکریہ آپ کا. امجدیہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی جنرلز آر پراپرٹی ڈیلرز, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ پاکستان اینڈ اٹس پیپل. یہ آپ کا کہنا ہے اور یہ آپ کی رائے ہے, عوام کی آواز ہے, یہ عوام کی آواز ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, انفلٹرڈ عوام کی آواز. گالیاں بہت شدید ہوں تو وہ نہیں میں پہنچوا رہا. آپ کا بہت شکریہ, میری تعریفیں کرنے کا شکریہ. عاصم عمران ریاض بھائی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ISI کی قید میں, میری اطلاعات کے مطابق. عاصم جلا عمران خان سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ عاصم جو ہے وہ ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ نواز شریف نے ویڈیوز بنا کے اس کو قابو کیا ہوا ہے, تو وہ ابھی کدھر بات کرے گا, مسئلہ تو یہ ہے. عطاء الرحمان کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرنے میں PDM سمیت اسٹیبلشمنٹ برابر کے شریک ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں جی کہ 75+ years of military control, they are like a leech sucking the life out of the country. Please, plus power flows through the barrel of the gun. عارف حسین, آپ نے ہمیں جوائن کیا لیکن آپ کی ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہے. جب آپ کی ڈیوائس کنیکٹ ہوگی تو ہم یقینی طور کے اوپر آپ کو اسکرین کے اوپر لا کے آپ کی بات جو ہے وہ ہم سنا سکیں گے. اگر آپ لوگ اپنی آواز میں بات کرنا چاہتے ہیں, تصویر نہیں بھی دکھانا چاہتے, تو یہ لنک آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹریم یارڈ کا, اس کو ڈالیں براؤزر میں اور ڈائریکٹ ہی آپ کو میرے اسٹوڈیو کے اندر لے آئے گا اور آپ بات کر پائیں گے. عارف حسین صاحب, آپ ہمیں اسٹوڈیو میں بیک اسٹوڈیو میں نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کی ڈیوائسز کنیکٹڈ نہیں ہے, تو میرے خیال میں آپ کی کنیکٹڈ ہوگی تو ہم آپ کو بالکل لازمی موقع دیتے ہیں بات کرنے کا. اس کے بعد عمران مہدی کہتے ہیں ابھی میں ایک بلاگ بھی بنا, میں تو ان کی ایسی کی تیسی پھیر دوں گا. آپ کہہ رہے ہیں اچھا, مطلب بلاگ بنا کے. سر ان کو کوئی آپ کہتے ہیں چتا 23 کے, سر ان کو بھی پیسے نہیں دے رہے, اب کیا ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے پڑیں گے؟ پیسے لینے کے بڑے طریقے ہیں. پاکستان کا مال بیچنے سے, اسمگلنگ سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. پیسے جو ہے وہ پاکستان کے ایسٹس بیچ کے, جس طرح روزویلٹ ہوٹل کے ساتھ کیا گیا, پیسے کمائے جا سکتے ہیں. طریقے بڑے ہیں ان کے پاس. پاکستان میں دولت تو بڑی ہے, جو سونے کی چڑیا ہے پاکستان, تو پیسے تو انہوں نے اپنی جیب میں بھرنے کے لیے ان کے پاس بڑے پیسے ہیں. لیکن ہاں, حکومت چلانے کے لیے ان کو ابھی تک کوئی پیسہ نہیں دے رہا, اور ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن بہرحال کروانے جس حد تک ممکن ہے وہ کروانے کی کوشش کریں گے. لیکن الیکشن انجینئرنگ سے باز آنے والے تو کسی بھی صورت نہیں ہے نا. الیکشن تو انسانوں نے کرانے ہیں اور انسانوں کو کرپٹ کیا جا سکتا ہے. تو خان صاحب کال کیوں نہیں دیتے سب کو؟ کال وہ لوگوں کا ریئیکشن دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, بغیر کال کے جو ریئیکشن ہوگا اس کے بعد ہی وہی کال دیں گے نا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں تو کوئی محفوظ نہیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جناب کہ پاکستان میں کوئی محفوظ نہیں ہے. عمران ریاض خان صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ I see more brutality
and dark times coming at least till next year. No elections. Retired Chief Qazi Faiz appointment in US election December 2024. What do you say? یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے اس طرح کا ماڈل, کیونکہ اگر کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہوگی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل لیجیٹمیسی نہیں ہوگی, تو پھر کوئی بھی ان کو پیسے نہیں دے گا, اور بغیر پیسے ادھار کے ان کا کام نہیں چل سکتا نا. یہ آپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ, دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کہ یہ پھر پاسبل نہیں ان کے لیے ہو پائے گا. سسٹین کرنا ہے, ماڈل سسٹینیبل نہیں ہے. کوئی ان کو پیسے دے دے فار دا ٹائم بینگ, وہ بھی صرف اگر چائنا دیتا ہے تو وہ تو اسی صورت میں دے گا کہ وہ کرپشن والوں کے ساتھ وہی کریں جو چائنا نے کیا تھا شی جن پنگ کے آنے کے اوپر. تو یہاں تو کرپشن تو سارے انہوں نے گود میں, کرپشن کنگز کو گود میں بٹھا کے حکومت میں رکھا ہوا ہے. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ چاچو وسکی جو ہیں وہ ان کو ان کے خلاف جو ہے کوئی کاروائی کریں. یہ لیں, میں یار ٹویٹ میں بھی لکھ رہا ہوں, اوزی آپ نے ٹویٹ میں نہیں دیکھا, ابھی آپ کو کہہ بھی دیا آپ کی خواہش کے اوپر. عمران مہدی آپ نے یہ بات کر دی. پہلے سبیہ مغل کہتی ہیں کہ السلام علیکم بیٹا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور استقامت دے اور جزائے خیر دے, آمین ثم آمین. بیٹا آپ حیدر مہدی صاحب کو کیوں نہیں بلاتے؟ جی میں حیدر مہدی صاحب سے کو لازمی بالکل بلاؤں گا, میری ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے جی. کچھ لیگل کمپلشنز کی وجہ سے ہم ابھی بات چیت اس وقت جو ہے ویلاگ نہیں کر رہے. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ لیگل کمپلشنز بھی جب دور ہو جائیں گی تو ہم یقینی طور کے اوپر یہ بات چیت کرنا چاہیں گے. ہم دشمنوں کو مزید جو ہے وہ لیگلی جو کوئی چیز ایسی نہیں دینا چاہتے کہ ان کا جو ہے وہ کیس سٹرونگ ہو. حیدر مہدی صاحب سے میری بات ہوتی ہے, میرے بزرگ ہیں, میں نے ان کو یہ بات بتائی ہوئی بھی ہے جی. اچھا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ فہد کہتے ہیں کہ جی ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف مانسٹرس اینٹی تھرو democratic right of protest, through peaceful protest you can get rid of them by showing the world that you stand united against the kleptocracy. You can bring change, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور کہہ رہے ہیں جی میں ابھی اروائی دکھا رہا ہے. اچھا عمر 33 کہہ رہے ہیں جی میں ایم آئی ابھی اے آر وائی دکھا رہا ہے ہو کہ آپ کا بتا رہا ہے انٹرپول سے پاکستان لے گئے ہیں. میں تو یار یہاں پہ بیٹھا ہوں, پاکستان تو انٹرپول کا کوئی ایسا ایگریمنٹ یا ایکسٹریڈیشن ٹریٹی وغیرہ تو ہے نہیں. اتنا آسان کام بہرحال نہیں ہے یہ کام کرنا. باقی آواز حق بلند کرنے کے لیے ان کو تکلیف تو بہت شدید ہے, کوشش تو پوری کر رہے ہیں, لیکن بہرحال اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہے. اور انٹرپول کا جو سیکشن 3 ہے اس کے تحت سابقہ فوجی افسران جو ہیں ان کے اوپر جو ہے ریڈ نوٹسز بھی لاگو نہیں ہوتے. تھوڑا بہت قانون پڑھ لیتے تو کیا ہی بات تھی. اس کے بعد کہتے ہیں جناب کہ اچھا آپ کہہ رہے میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو بتا رہے ہیں انٹرپول سے پاکستان لے گئے, لائیں گے. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لے آئے نا, سو بسم اللہ, انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں. حافظ وسکی سے سائیکوپیتھ لائک باجوہ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد یاسر عرفات کہہ رہے ہیں ڈو یو ہیو انادر یوٹیوب ٹوٹلی. میں یوٹیوب نے ٹوٹلی بین کیا ہوا ہے, اور لیگل بیٹل ان کے خلاف جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ لیگل بیٹل جو ہے وہ ہم نے شروع ابھی ضرور کی ہوئی ہے. گزشتہ روز میرا ان کا جو ہے ایک جواب بھی ان کا مجھے موصول ہوا ہے, مزید انہوں نے مجھے اپیل کا ایک موقع بھی دیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ پراپر چینل لے کے چلنا ہے, اور ہم آلٹرنیٹیو پلیٹ فارمز بھی کھڑے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یوٹیوب کے علاوہ میں آپ کو نظر تو آ رہا ہوں اور آگے بھی آپ کو آتا رہوں گا. بہرحال بہت سی ملٹیپل لیولز کے اوپر کاروائیاں چل رہی ہیں اس وقت, کیونکہ آن گوئنگ کیس ہے, اس کے اوپر میں مزید جو ہے آپ کو ڈیٹیل نہیں بتا سکتا. اور اس کے بعد جو ہے وہ چٹھا کہتے ہیں جناب کہ سر when we get عوامی سیٹ اپ انشاءاللہ you should get the highest award for gallantry. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ ٹوائے سولجر کہتے ہیں عادل بھائی آپ کی کوششوں اور کاوشوں کو سلام, اوورسیز پاکستانی کی کوششوں کو سلام. جی جناب اوورسیز پاکستانی اس کو ہم خصوصی سلام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد دواز کہتے ہیں بھائی ہر کوئی خوفزدہ نہیں ہوتا, لیکن کوئی نہ کوئی وجہ مشکل بنا دیتی ہے. جی خوفزدہ نہیں ہوتا, مجبوری ہو جاتی ہے اس میں, تو میں سمجھتا ہوں آپ کی بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں فریال کہہ رہی ہیں کہ نظر صاحب کا ایشو ایک ہی ہے کہ میں اور صرف میں. بہرحال بزرگ ہے جی, میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. توچا 45 کہتے ہیں پاکستانی جیل یا مار سے
जेल या मार से नहीं डरते, जो इज्जतों से खिलवाड़ कर रहे हैं उससे डरते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए तो ये सारी की सारा कार्रवाई की जा रही है, बीवियों, बहनों और माओं के ऊपर हाथ डाला जा रहा है। इतनी ज्यादा बुजदिली तो जो है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है जब गजवाए गजवे किए, मुख्तलिफ जंगें की, तो उनका भी इस्लाम पहला ही हुस्न सलूक के ऊपर था, और कहा गया था हमेशा कि औरतों को जो है, उनको और बच्चों को किसी भी तौर के ऊपर जो है उनको महफूज रखा जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ये लोग पता नहीं काफर हैं या क्या है, ये तो आपके सामने ही है जो भी है। उसके बाद जो है, मैं आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट, अहमद जवाद साहब का ने एक ट्वीट किया है। मैं वो चीज़ आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा। आप लोग कह रहे हैं कि गेम चेंज 2024 के बाद, यूएस इलेक्शंस के बाद होगी। चलें देखें, यूएस में भी डीप स्टेट का पड्डा चल रहा है इस वक्त। लेकिन ये बहरहाल आप बात ठीक कर रहे हैं कि 2024 इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। गजवात आप कह रहे हैं, प्लूरल है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी। अच्छा जी, फादलिशियस कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्टिंग, इफ यू स्टडी आवर हिस्ट्री वी रियलाइज हाउ दे कंट्रोल एंड कट द हेड्स ऑफ दोज हु स्पीक अगेंस्ट देम। बाचा खान, his son GM Syed, the BLA movement, they were either imprisoned for ages or massacred. Zia shot his own people. Musharraf gave Pakistanis to the Americans. Kiani, Bajwa, and now Munir, they're all part of the same snakehead. That's what you say, and that's your right to have an opinion, and that is your opinion. I still believe that the way forward is that the people should come out and exercise their right to peaceful protest, and that is what I've always been advocating, because that is the first step and the fundamental step. And if you cannot take that step, then talking about revolution and is meaningless. Please try to understand this. अच्छा, मतलब आप जब तक अवाम निकल के एक दफा दिखाएगी नहीं, अपनी ताकत नहीं दिखाएगी पुरअमन एहतजाज के जरिए, और बातें सिर्फ बैठ के आप लोग इनकलाब इनकलाब की करते रहेंगे, तो यार आप लोग अपना जमहूरी हक पुरअमन एहतजाज का तो इस्तेमाल करने जोगे नहीं है, और आप इनकलाब इनकलाब की बातें फिर अच्छी नहीं लगती ना इस तरह। बात तो ये है। अच्छा, उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैंने जी वजाद सईद खान को कहा हुआ है जब भी वो अवेलेबल हैं तो वो आएंगे। आजकल लाइव नहीं दे रहे, बिल्कुल मैंने उनको कहा कब फारिग हैं बताएं आप, तो वो अब फारिग होंगे तो आएंगे। मैंने तो उनको कहा हुआ है, आपके कहने के ऊपर दोबारा आपकी तरफ से यहाँ पब्लिकली लाइव कह रहा हूँ, वैच वी आर वेटिंग फॉर यू। आई डोंट नो, वो उस वक्त को फायर फाइटिंग कर रहे थे, बिजी थे, तो अभी जो है हम मैंने उनको दावत दी हुई है, अगर आएंगे या नहीं आएंगे। आपको देखें, बात ये है कि सो बिस्मिल्लाह जी, वो आना चाहें तो मैं तो आवाम को भी देता हूँ, और वजात को मैंने ऑफर ऑलरेडी की, मैंने उनसे पूछा हुआ है कब फारिग हैं। ठीक है। आपने जो नताशा कहती हैं, आदिल भाई आपने जो पीएमए में ओथ लिया था उसका हक अदा कर दिया हमारी मदद करके, जजाकल्लाह। अल्लाह आपकी हमेशा हिफाजत करे, आपके घर वालों को भी हिफाजत करे, आमीन। इमरान मेहदी कहते हैं कि जी अभी हाफिज ने कहा मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। ये बात आपकी ठीक है। पाकिस्तान वॉइस 786 कहते हैं जी कि जिस फौज ने 161 कंपनियां हो, जो फौज दलिये से वॉशिंग मशीन, सीमेंट, बैंक, इंश्योरेंस, सड़कें बनाए, ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाए, खाद बनाए, कैपिटल फॉर्म्स चलाए, कैटल फॉर्म्स चलाए, वो पाकिस्तान की सियासत में टांग ना अड़ाए, ये कैसे हो सकता है? मुल्क तोड़ दिया, अब भी तोड़ देंगे, लेकिन बाज नहीं आएंगे। ये आपकी पाकिस्तान वॉइस की जो है 786 की जो है अब ये आवाज है। पाकिस्तान वॉइस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस डेफिनेटली, क्योंकि ये पाकिस्तान की वॉइस है। इसलिए ताहिर लोधी कहते हैं कि इनका दिल दिमाग पर अल्लाह पाक ने मोहर लगा दी है, इन पर अल्लाह का इन पर अल्लाह का अजाब आएगा इंशाल्लाह। घटिया जर्नैल मथे लग गए हमारे, ये आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है जनाब, ये आपका दिस यू गॉट द राइट टू से दिस डेफिनेटली। उसके बाद कमेंट्स हैं हमारे पास कि डोंट यू थिंक सर, डोंट यू थिंक अमेरिका इज आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल regime? अमेरिका में फिर भी एक पावर सेंटर नहीं है ना, कि एक आर्मी चीफ ही सारे के सारे फैसले कर रहा है। वहां पे मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं, उनकी जुडिशरी की अपनी वर्थ है, वो स्टैंड लोन करती है, उनका उनके इदारे मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं, जहाँ पे एक बैलेंस ऑफ पावर आपको नजर आता है। इस तरह नहीं है कि जीएचक्यू ने जो फैसला कर दिया वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर लागू होगा, नहीं तो माओ बहनों बेटियों को उठा के ले जाएंगे, इस तरह नहीं है। तो इस वजह से फिर भी हमसे तो वो बेहतर ही है।
اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ سر اکبر بزی ہیں، میں ان سے مسلسل پوچھتا رہتا ہوں کب اویلیبل ہیں. سر اکبر جو ہی اویلیبل ہوں گے، کام میں بہت زیادہ بزی ہیں، جو ہی اویلیبل ہوں گے تو لازمی ہم سر اکبر کو جو ہے وہ آپ کے پاس لے کے آئیں گے. سر اکبر بزی خود ہے جی. اور میں آج سے ایک ٹویٹر اسپیسز کا سلسلہ بھی شروع کر رہا ہوں، اور آج پھر ہندوستان سے ہمیں سہیل صدیقی صاحب بھی جوائن کرنے جا رہے ہیں شام کے وقت. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یو آر اے ٹرو سولجر سن آف اے سوائل. آپ کی ویڈیو سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ شاید سب ٹھیک ہو جائے، سلامت رہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے، اور کوئی بھی اسٹرگل جو ہے ظاہری بات ہے وہ صبر آزما ہوتی ہے، اور ہمارے صبر کو آزمایا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم استقامت کے ساتھ رہیں گے تو ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہم صبر کر رہے ہیں. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی نہیں بخشا گیا، لیکن پھر بھی ہم صبر کر رہے ہیں کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس ایمان کے ساتھ ہم صبر کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری سنے گا آخر کار، اور ہماری کوششیں رنگ لائیں گی، اور ہم حقیقی آزادی ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمیں مل کے رہے گی، کیونکہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. تو یہ کیوں نہیں ہوگا. آپ ساتھ عامر بن ایاز کہتے ہیں جو آواز اٹھاتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، پھر ہم ایک وقت میں عوام کو کس پلیٹ فارم کے ذریعے جمع کر سکتے ہیں. تجویز چاہیے جناب. دیکھیں سر، اس میں تو سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ جمع کر سکتے ہیں. میٹرکس اویلیبل ہے، اس کے ذریعے آپ جمع کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کے انفلٹریٹ نہیں کر سکتے، وہاں سے آپ جمع کر سکتے ہیں. یہ تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. احمد جواد صاحب نے ایک جو ہے وہ سٹوری لکھی ہے، میں ایک بات لکھی ہے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ بھی تاکہ آپ دیکھیں. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے احمد جواد صاحب کیا کہہ رہے ہیں. احمد جواد صاحب جو ہے جی وہ ایک ایکس سب مرینر ہیں، مطلب کہ پاکستان نیوی سے ہیں، اب چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، ملٹی نیشنل کے انٹرپرینور ہیں، ٹی وی ہوسٹ ہیں، رائٹر پبلشر ہیں، ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ ہیں، فارمر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر اینڈ سیکرٹری انفارمیشن ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں عمران خان پر تنقید پہ شرمندہ ہوں. عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور میں بہت غلطیاں کی اور عوام کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا. میں بھی بہت مایوس ہوا اور خوب تنقید کی، لیکن جو کچھ پچھلے 1 سال میں ہوا اس کے بعد مجھے عمران خان کا دور جنت لگتا ہے. ڈالر 186 پر تھا، جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھی، پناہ گاہ میں غریب ترین سکون سے سوتا تھا. بھوکا کوئی نہیں سوئے گا پروگرام کے تحت جگہ جگہ غریبوں کے لیے کھانے کا بندوبست تھا. غریب کے لیے احساس پروگرام بھی تھا. ہر غریب پاکستانی کے لیے 10 لاکھ کا صحت کارڈ بھی تھا. ایکسپورٹس میں ریکارڈ اضافہ بھی تھا. اوورسیز ترسیلات 20 ارب سے 32 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں. 3 بڑے ڈیموں پر تیزی سے کام ہو رہا تھا. بھارت کی فضائی یلغار کا منہ توڑ جواب دیا. لیکن ایک شخص کے نزدیک عمران خان ملک کے لیے ٹھیک نہیں تھا، اور اس نے عمران خان کو ہٹانے کے لیے رجیم چینج کا ڈرامہ کیا. رات کو عدالتیں کھلوا کر، اتحادی جماعتوں کی وفاداری بدل کر، پی ڈی ایم بنوا کر، اور جو کچھ پچھلے 50 سال میں ہوا، آج کس منہ سے کوئی عمران خان پر تنقید کر سکتا ہے؟ جبکہ پچھلے 50 سال میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے 30 سالہ اور ڈکٹیٹرز کے 20 سالہ دور کو بھول کر سرے محل، سوئس اکاؤنٹ، ایون فیلڈ، امریکہ کی ایک کال پر امریکہ کی جنگ، ایبٹ آباد آپریشن کی شرمندگی، پاکستانیوں کو بیچ کر ڈالر، پاکستان کی روشنیوں کو اندھیرے میں دھکیل کر، کارگل ہار کر، آئی پی پیز جیسے ملک دشمن پروجیکٹس کروا کر، ملک کی جڑیں کھوکھلی کر کر، این آر او الیکشن آر او ریٹرننگ آفیسر الیکشن کروا کر، این آر او دے کر، اے پی ایس میں بچے شہید، 1 لاکھ لوگ دہشت گردی میں ہلاک کروا کر، اپنے لوگوں پر ڈرون حملے کروا کر، امریکہ کو جنگی اڈے دے کر، بگٹی کو مار کر، بلوچستان کے اندر نہ ختم ہونے والی سورش شروع کروا کر، لال مسجد جیسے واقعے کروا کر، منی لانڈرنگ کے ریکارڈ توڑ کر، ووٹ کو عزت دو کے فیک نعرے لگا کر، مجرم کا علاج کے بہانے لندن بھگوا کر، سندھ میں مسلسل 15 سال تک پی پی حکومت کے بعد سندھ کو غربت، غریبی اور پسماندگی کا تحفہ دے کر، اربوں کی سیاسی رشوت دینے والے کو سیاسی مفاہمت کا چیمپئن بنانے پر
इस तमाम तारीख का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं। अगर तनकीद करनी है तो इस मदरजा बाला तारीख के जिम्मेदारों पर करो। ये सब भूल कर कोई कैसे कोई इमरान खान पर तनकीद कर सकता है? हाँ, कर सकता है अगर इसका दिमाग काम करना बंद हो गया हो, तो इसकी जेब में लफाफे जा रहे हों, इसको ओहदे मिल रहे हों, या ओहदों की उम्मीद हो, या कोई दुश्मन का एजेंट हो, या किसी दबाव में ऐसा कर रहा हो, या किसी जाती रंजिश का शिकार हो। कोई जी होश पाकिस्तान की ऊपर बयान की गई तारीख से इनकार नहीं कर सकता, तो कोई जी होश कैसे इमरान खान पर तनकीद कर सकता है? मैं मुख्तसर अरसे के लिए इमरान खान पर तनकीद पर कौम से माफी मांगता हूं। मैं गलत था, और ये हमने जनाब ट्वीट भी किया, और यही हकीकत है, और ये हकीकत अवाम की आवाज है कि ये अवाम की आवाज आपके सामने है। सवाल फिर वहीं का वहीं है कि क्या इंसाफ होगा? इंसाफ क्या हम उम्मीद कर सकते हैं उस अदलिया से इंसाफ की जो पूरी दुनिया की 140 की लिस्ट में से तकरीबन जो आखिरी 10 नहीं तो 11वें नंबर के ऊपर पीछे से आता है? 129 आउट ऑफ 140 है। क्या ये इंसाफ देंगे? क्या ये वही अदलिया नहीं है जिसने आधी रात को अदालतें जो हैं वो खोली और बाकायदा तौर के ऊपर फैसिलिटेट किया रजीम चेंज ऑपरेशन? ये वही अदलिया है जो आइन की अमल दरामद कराने में, आइन के ऊपर अमल दरामद कराने और 90 दिन में इलेक्शन करवाने में नाकाम रही है? ये वही अदलिया है? क्या इस अदलिया के होते हुए इंसाफ मुमकिन हो पाएगा? इंसाफ हो सकता है आपके ख्याल में? सवाल तो फिर ये उठता है, और सवाल का जवाब जो है आप तमाम पाकिस्तानी दे चुके हैं, और यही आवाम की आवाज है। बहुत जल्दी आपके साथ तकरीबन 2.5 घंटे से 3 घंटे के दरमियान में मैं सोहेल सदीकी साहब के साथ हाजिर होऊंगा, और हम एक जो है उनके साथ बातचीत करेंगे और इस टॉपिक को देखेंगे कि किस तरह जो है हिंदुस्तान की माशी तरक्की जो है उस वो क्यों कर हो पाई, और उसके बावजूद हिंदुस्तान क्यों कर पाकिस्तान के ऊपर काबिज है, और इसराइल का जो नेक्सस है हिंदुस्तान के साथ, और इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है हिंदुस्तान के ऊपर, उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, और पाकिस्तान पर कैसे असरअंदाज हो रहा है ये नेक्सस जो है, इसके ऊपर बात करेंगे हम। और उसके बाद फिर दोबारा पाकिस्तान के रात 9 से 10 बजे के करीब जो है हम स्पेस के ऊपर भी मैं आपके साथ जो है वो मौजूद हूँगा बात करने के लिए। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है। आप सब लोग मेरी टीम हो, और आप लोग जो है वो तमाम के तमाम लोग मेरे साथ मिलके जो साथ दे रहे हो, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फी अमान अल्लाह, बहुत जल्द मुलाकात होती है।